कंपार्टमेंट फार्म का इंतज़ार करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशल है। कंपार्टमेंट फार्म क्यों नहीं आ रहा है, लेट क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने पता लगाया, ईमेल किया और फ़ोन किया। फ़ोन पर तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन मेल का रिप्लाई आया और बताया गया कि वेबसाइट पर बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है। जो यूपीएमएसपी वेबसाइट है जिस पे हम और आप रोज़ रोज़ चेक करते हैं फार्म आया कि नहीं आया, उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है। वेबसाइट आपके यूज़ करने में हो सकता है झट से यूज हो जाए, झट से चेक कर सकते हैं 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट में, लेकिन सच में वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट के अंदर कोई बदलाव करने में जो समय लगता है ना, वो 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने भी लगता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि मेरे कंपार्टमेंट फार्म आने में इतना ज़्यादा समय लगेगा, 1 महीने 2 महीने नहीं। एक फार्म का अपडेट अगर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन मैक्सिमम, कितना भी लेजी डेवलपर होंगे। लेकिन अगर उसके साथ साथ और भी ज़्यादा चेंज करना हो, जैसे कि न्यू बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो 11th में 9th में जा रहे हैं, 10th और 12th के बच्चों का बोर्ड फॉर्म, फीस कलेक्शन, कुछ नया फंक्शनलिटी ऐड करना, 2 बच्चों का 3 बच्चों, कुछ हो सकता है सीबीएसई बोर्ड वालों की तरह नकल करके अपने में भी फंक्शनलिटी बढ़ा रहे हों, उसकी टेस्टिंग कर रहे हों, तो ऐसे अपडेट में मुझे लगता है 10 दिन 15 दिन लग सकता है। और 10 दिन 15 दिन में से तो मुझे लगता है 7 दिन तो बीत ही गया। आज 23 है और 23 तारीख को रिजल्ट आया था, सॉरी 17 तारीख को ख़त्म हुआ स्कूटनी, 17 के बाद 23, 6 दिन 7 दिन लगभग बीतने जा रहा है। तो हम मान के चलते हैं मैक्सिमम 6-7 दिन और, अगर बहुत ज़्यादा समय लेंगे तो। लेकिन खैर, वहाँ वेबसाइट के अपडेशन में क्या काम हो रहा है, कितना हो गया है, कितना बाकी है, कब तक कंप्लीट होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। बट अपडेट बहुत बड़ा चल रहा है। इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, हम लोग भी कर रहे हैं। इंतज़ार के बाद जो फार्म आए, जो न्यूज़ आए, वो सबके लिए गुड न्यूज़ हो। जो 2 विषय में फेल हैं, 3 विषय में फेल हैं, सबको चांस मिले, कुछ ऐसा अपडेट आए तो भाई लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक विषय में केवल जो बच्चे फेल हैं, केवल उन्हीं को अगर मौका आप लोग देंगे, तो भाई इतना झिला के, इतना लेट करके फार्म देने का क्या फ़ायदा। फार्म लेट में देने का क्या फ़ायदा जब एक ही विषय में पास बच्चों को आप मौका देंगे, एक ही विषय में फेल बच्चों को, एक ही विषय में फेल बच्चों को मौका देंगे। अब 2 विषय में फेल, 3 विषय में फेल अगर आप हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं, इस नाते फार्म लेट हो रहा तो चलेगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। एक होता है ना, फिर भी सर जी बच्चे हमसे पूछते हैं रोज़ फ़ोन करके, कहते हैं फिर भी गुरुजी कब तक आ जाएगा, कितने विषय वालों के लिए है, मेरे मार्कशीट पे तो ये लिखा है, वो लिखा है। तो सारी बातें होंगी बेटा। यूपी बोर्ड 2026 कंपार्टमेंट का फार्म प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मतलब फार्म आने के बाद क्या क्या करना है फार्म भरवाने के लिए, ये प्रोसेस है। फार्म आने के बाद तुरंत उसका चालान डाउनलोड करो, प्रिंट करवाओ, फिर भरो, फिर बैंक जाओ, फिर बैंक में चालान जमा करो, चालान नंबर लो, फिर आओ जन सेवा केंद्र या कहीं पर भी, फिर फॉर्म भरवाओ, फॉर्म भरा करके फिर उसका फॉर्म डाउनलोड करो, फिर फोटो कॉपी कराओ, 2-2 फोटो कॉपी कराओ, 2-2 सेट में करवाओ, फिर पोस्ट ऑफिस जाओ, लिफाफा ले करके उसमें डालो, फिर लिफाफे पर एड्रेस लिखो, फिर पोस्ट द्वारा भेजो, पोस्ट का खर्चा दो। तो कुल मिला जुला कर के स्कूटनी का जो प्रोसेस था 100 में 100% वही प्रोसेस कंपार्टमेंट का भी है और रहता है हर बार, हर साल। ठीक है, ये है फॉर्म भरने का प्रोसेस। कितने विषय में दे सकते हैं, इस पर इफ बट लगा हुआ है, इस बार इस पर इफ बट लगा हुआ है। पिछले 3 वर्षों का जो ज्ञान है, मुझे अनुभव है, मुझे जानकारी है, मुझे पिछले साल 25 में, 24 में, 23 में तो केवल एक विषय में फेल छात्रों को ही मौका मिलता था कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का। लेकिन इस बार अखबार में आया था कि 2 विषय या 3 विषय वालों को भी मौका मिल सकता है। बोर्ड इस पर विचार कर रहा है। विद्यालय के लोग, विद्यालय और गार्जियन परिवार ये मांग किया है कि 3 विषय 2 विषय वालों को भी कुछ मौका मिले। तो हो सकता है इस बार उम्मीद आपको कुछ मिल जाए, 1 महीने में आपकी किस्मत में भी खुशी की लहर आ जाए। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, इस बात के लिए मैं बता दूं, जब एग्ज़ाम डेट होगा उसके 10 दिन पहले से एडमिट कार्ड का वितरण शुरू होता है।
जैसे मान लो कि एग्ज़ाम है 10 जुलाई को, तो 1 जुलाई से एडमिट कार्ड मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप 1 जुलाई को ही अपने विद्यालय पहुंच जाना। वहां जाओगे तो एडमिट कार्ड वहां आया नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जैसे ही आपको मेरे द्वारा सूचना मिलेगी चैनल पर चाहे एप्लीकेशन पर, आप हमारा पेड बैच लिए रहेंगे तो आपको तो हम रोज़ रोज़ सूचना देंगे, लेकिन नहीं भी लिए हैं फिर भी यूट्यूब पर आपको पता चल जाएगा। 1 तारीख को जाओगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि स्कूल वालों को ये खबर लग जाएगी कि एडमिट कार्ड लाना है कंपार्टमेंट का। वो आपको 1-2 दिन समय देंगे, फिर ला करके आपको देंगे। लेकिन अगर आप ही लेट पहुँचे, आपके विद्यालय के लोगों को कोई याद दिलाने वाला नहीं है, तो फिर विद्यालय के लोग अपने अपने निजी काम से जब कभी जाएंगे तो लेकर आएंगे। क्या पता आप एग्जाम में न देने जाओ तो आप किसके लिए एडमिट कार्ड लेकर आएंगे? वो आप जाओगे, मांग करोगे तब ना जाएंगे लाने। तो इस नाते एडमिट कार्ड के लिए ऐसे सतर्क रहना जैसे आजकल लोग पेट्रोल डीजल और गैस के लिए सतर्क हैं। गैस मिलना कल आज लाइन लग जा रही है, समझ रहे बात को? हाँ। परीक्षा की संभावित तिथि मैंने बोल दिया कि 10 जुलाई के नियर अबाउट है। रिजल्ट चेक करना है तो कंपार्टमेंट का रिजल्ट का लिंक अलग होता है बोर्ड के वेबसाइट में। जिस लिंक से नॉर्मल बच्चे जो रिजल्ट चेक करते हैं, जिसमें आपने अभी चेक किया है, जिसमें चेक करने पर आप फेल हुए हैं, आपके कुछ लोग पास हुए हैं, उस वाली लिंक पे नहीं। कंपार्टमेंट रिजल्ट आता है तो कंपार्टमेंट लिख के आता है वेबसाइट के लिंक में कि यही वाला लिंक है, उसमें रोल नंबर डालेंगे तब जाके आपका रिजल्ट दिखेगा। हाँ, रिजल्ट के अंदर कंपार्टमेंट नहीं लिखा रहेगा। जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम पास होने के बाद जो मार्कशीट आएगी उस पर नहीं लिखा रहेगा। मतलब कंपार्टमेंट का रिजल्ट देने के बाद, परीक्षा देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में कहीं पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा है, न लिखा रहेगा कि आपने कंपार्टमेंट दिया है। वो एकदम फ्रेश मार्कशीट की तरह रहेगी। ठीक है। पिछले साल का रिजल्ट प्रूफ में बार बार आपको क्या दिखाऊं? फार्म आ जाता तो दिखाने में अच्छा लगता। कब आएगा फार्म, इसके लिए मैं चुप रहूँगा, क्योंकि मैंने 72 घंटा का समय दिया था और वो मेरा समय लॉस हो गया, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। अब मैं कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा। मैं रोज़ रोज़ दिन भर में आपके खातिर 24 घंटे में, तो रात में जब सो जाते हैं तब नहीं, लेकिन सो के उठते हैं तो पहला काम मोबाइल उठाते हैं, UPMSP खोल के वेबसाइट देखते हैं, फिर ब्रश करने के बाद देख लेते हैं, नाश्ता करते समय देख लेते हैं, फिर खाना खाते समय देख लेते हैं, हर क्लास लेने के बाद इस पर से माइक पर से हटूंगा फिर देखूंगा भी। मतलब समझ लो एक बेचैनी जो होती है एक छात्र को रिजल्ट आने के दिन, उस तरह की बेचैनी मुझे है आपका कंपार्टमेंट फार्म आने के लिए कि फार्म आए। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका फ़ोन आता है, मैं क्या जवाब दूं? जितने जवाब थे मेरे पास सारे जवाब हमने दे दिए। अब क्या कोई बनावटी वाला जवाब दूं? कोई बनावटी पर नहीं। अब आपका फ़ोन आ गया तो मैं कहूँगा फार्म आने पर फ़ोन करिए। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, फार्म आने के बाद फ़ोन करिए। ठीक है। वीडियो इंटरनेट पर यूट्यूब पर देखिए, मेरा वीडियो देखिए, मेरे से बेहतर कोई और बताने वाला है तो उसका वीडियो देखिए, किसी का देखिए, अप टू डेट रहिए जानकारी से। चैनल सब्सक्राइब करिए चाहे ना करिए, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो मेरी वाली आपको ज़रूर दिखे। लाइक करने का यही फ़ायदा है कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको दिखेगा। ठीक है। तो मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, कब तक आएगा फार्म? इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। यह रिक्त समुच्चय है बेटा, है ये क्या? ये रिक्त समुच्चय बना देते मैथ के टीचर। इसमें कुछ भी आप डाल दो, आपकी मर्जी। 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन खाली छोड़ा हूँ। ठीक है। कितने विषय में आप दे सकते हैं? गारंटेड वाला तो 1 विषय है, लेकिन संभावना वाला 2 विषय या 3 विषय भी हो सकता है। संभावना 2 विषय 3 विषय वाले संभावना पर हैं, 1 विषय वाले गारंटेड हैं कि इस बार पेपर देंगे ही देंगे एक महीने में कंपार्टमेंट का। ठीक है। सारी बातें तो हो जाती हैं, सारी बातें हो जाती हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब फार्म आज नहीं आ रहा है तो कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। फॉर्म नहीं आ रहा तो क्या करें? रिजल्ट कैसे चेक करें? वो तो आएगा जब तो बताया जाएगा। तो आपसे एक ही निवेदन है, फ़ोन नंबर नोट करके रख लो, लेकिन फ़ोन मत करना फार्म आने तक। फार्म आने के बाद फ़ोन करिए, हम और हमारे स्टाफ सभी लोग आपका जवाब देंगे, आपका काम करेंगे, आपका फॉर्म भर देंगे। आपको ना स्कूल जाना है, ना बैंक जाना है, ना पोस्ट ऑफिस जाना, ना दुकान पे जाना, ना लिफाफा लेना, ना पता लिखना, ना गलत भरना, ना सही भरना, ना 100 लोगों से पूछना, ना कन्फ्यूजन में रहना। सारा काम मैं और मेरी टीम आपके लिए कर देंगे। फॉर्म भर देंगे,
दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। आपके स्कूल वाले अगर आसानी से आपका फॉर्म भर दें, बिना दौड़ाए, बिना झिलाए, बिना परेशान किए, तो स्कूल से भरवाइए। अगर आपको लगता है कि स्कूल के लोग नहीं सुनेंगे तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कीजिए। स्कूल वाले बहाना करते तो भी संपर्क कीजिए, हम आपका काम कर देंगे, फॉर्म भर देंगे। हमने तो कईयों लोगों का फॉर्म भरा था। देखिए, ये बच्चा का भी फॉर्म मैंने ही भरा था, तैयारी भी कराया था, पास हुआ बच्चा। सारे बच्चों का, जितने बच्चों का हमने, देखिए ये बच्चा क्या है, ये है कुलदीप सिंह, ठीक है, कुलदीप सिंह है ये। यहाँ पर इसको देखिए, मैथ में 14 नंबर पाया है हरिचंद्र राठौर। ये बच्चा का हकीकत देखिए, मैथ में 14 नंबर पाया, फेल हुआ, इसकी मार्कशीट पे लिख के आ गया फेल्ड एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट। इस बच्चे ने इंटरनेट पे सर्च किया, मेरी वीडियो मिली, इसको फ़ोन किया, जानकारी लिया, फॉर्म भरवाया, मेरे से ही तैयारी किया, क्योंकि मैथ में फेल था तो मैथ में पढ़ाता हूँ, तैयारी भी कराता हूँ, मैथ का बैच स्टार्ट कर दिया हूँ। अब जब ये बच्चा पास हुआ ना, रिजल्ट आया कंपार्टमेंट का, तो मैथ में ये बच्चा 88 नंबर लेकर आया, 14 की जगह 88 नंबर। आपको मैं चैलेंज देता हूं कि ये रोल नंबर डालो कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025 वाले लिंक में, ये रोल नंबर डालो, गारंटी 88 नंबर दिखेगा। और नॉर्मल रिजल्ट 2025 में अगर यही रोल नंबर डालोगे, यही वाला, तो गारंटी है कि 14 नंबर दिखेगा। तो नॉर्मल लिंक में 14, कंपार्टमेंट वाले लिंक में 88, दोनों में रोल नंबर डाल के चेक करो। जिला कोड अगर नहीं मालूम होगा तो जिला कोड इसका क्या 45 है, 45 जिला कोड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एकदम तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा कि बिफोर कंपार्टमेंट और आफ्टर कंपार्टमेंट कितना कितना फर्क हुआ। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में पूछिए, कमेंट में रिप्लाई मिलेगा। फार्म आने के बाद फ़ोन करिएगा तो हम भी अच्छे मन से, खुशी मन से रिप्लाई देंगे। अभी जो दुख आपको है ना फार्म नहीं आने का, वो दुख मुझे भी है, क्योंकि मैंने आपको जिम्मा लिया है, मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है, मैंने 2-4 बच्चों का फीस भी लिया है, चलो कंपार्टमेंट बैच पढ़ाऊंगा। उसमें लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। रिकॉर्डेड उसमें है, बच्चे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लाइव लेना शुरू करूँगा जैसे ही फार्म आ जाएगा तुरंत। तो आपको अगर कंपार्टमेंट में मैथ पढ़ना है तो मेरे से पढ़ना शुरू कर दो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, एंड फार्म आते ही मैं उसमें लाइव भी आने लगूंगा। तो दोनों फायदा, लाइव एंड रिकॉर्डिंग, लाइव एंड रिकॉर्डिंग, एकदम मज़ा आ जाएगा। ज़्यादा का बैच भी नहीं, 549 का बैच है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करिए, लीजिए, बाकी सपोर्ट रहेगा। थैंक यू।